बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनके आले मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था फंक्शन और उसकी टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ओके, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इससे रिलेटेड आपने बेसिक कंसेप्ट ले लेना है, डेफिनेशन आपको 100% क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आपको कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको चेक करें इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। आपने जस्ट क्या करना है, उस फंक्शन में पुट x इक्वल टू माइनस एक्स। आपने करना है x की जगह माइनस एक्स, चाहे इवन का पूछे या ऑड का पूछे, तो आपने क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स पुट करना है। लेट्स सपोज ये x की जगह माइनस एक्स पुट करें, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि जब फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, ये दोबारा वही फंक्शन आ गया। ये देखें जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। अगर हम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करें और उसमें कोई चेंज ना आए, दोबारा वही फंक्शन बन जाए, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटा? इवन फंक्शन। अगर फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करें और उस फंक्शन में कोई चेंज ना आए, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ओके फाइन। सिमिलरली हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे। इवन फंक्शन कौन सा होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ इंटू माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इट्स मीन कि अगर फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करें और उसमें कोई चेंज ना आए, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। फाइन जी। सिमिलरली ऑड फंक्शन के बारे में अगर पूछा जाए हमारे से, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स क्यूब है मेरे पास, तो इवन चेक करना हो या ऑड चेक करना हो, आपने क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है। ये देखें जी, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का क्यूब। अब देखें ये आ गया माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए, अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करें, फंक्शन वही आ जाए, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन। अगर वो फंक्शन ना आ रहा हो, जो भी बन रहा हो, आपने क्या करना है, उस सारे में से माइनस कॉमन ले लेना है। देखें जी, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन गया एक्स क्यूब। अब माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे तो ये वही दोबारा फंक्शन बन गया। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, वही फंक्शन बन गया, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, वो फंक्शन नहीं बन रहा, कुछ और बन रहा है, आपने क्या करना है, एक मरतबा माइनस कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लेंगे, अगर वही फंक्शन बन रहा है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया जी? ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के लिए क्या करना है, x की जगह आप लोगों ने माइनस एक्स पुट करना है। अगर फंक्शन वही नहीं बन रहा, आपने क्या करना है, उस पूरे फंक्शन में जो न्यू फंक्शन बना है, उस सारे में से माइनस कॉमन लो। माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखिए कि क्या फंक्शन वही बन रहा है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो अब इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। ऑड फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इट्स मीन कि माइनस कॉमन लेने के बाद वो फंक्शन अगर बने, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अभी तक हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, एक इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। इवन और ऑड का मेथोडोलॉजी क्या होती है, आपने जस्ट x की जगह माइनस एक्स पुट करना है। अगर x की जगह माइनस एक्स पुट किया, सिंप्लीफाई किया, वही फंक्शन दोबारा बन गया, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। अगर x की जगह माइनस एक्स पुट किया, वो फंक्शन नहीं बन रहा, आपने क्या करना है, माइनस खुद से कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने के बाद अगर वो फंक्शन बन जाए, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ओके, एक और तीसरी कंडीशन होती है नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। लेट्स सपोज एक मैं फंक्शन लिखता हूं जी, ये फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 1। इसको चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड के लिए क्या प्रोसीजर होता है, एक्स की जगह हमने बेटा क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये बन गया माइनस एक्स क्यूब। हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, ये फंक्शन नहीं बन रहा, तो मैंने क्या कहा हुआ है, अगर ये फंक्शन बन जाता तो इवन होता। अब वो नहीं बन रहा, अगली कैटेगरी पे आ जाए, माइनस कॉमन ले पूरी कंडीशन में, माइनस कॉमन। ओके देखें जी, देखें इसमें माइनस कॉमन ले लें जी, ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। अब देखिए क्या माइनस कॉमन लेने के बाद ही वो फंक्शन बन रहा है, अगर वो फंक्शन बन जाता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अब देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद ये फंक्शन
और ये फंक्शन दोनों डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं। इट्स मीन कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे। इट्स मीन कि जो है ना इवन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है ना ऑड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। इट्स मीन ये ना इवन है ना ऑड है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है जी, इफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट सेटिस्फाइड 1 and 2, 1 and 2 से क्या मुराद है, अगर इवन या ऑड किसी एक की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड ना करे, ना वो इवन हो ना ऑड हो, देन फंक्शन इज कॉल्ड नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, उसका आप लोगों के जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट है जी। ये जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लें जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये बुक के क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं। ये देखिए इसका पार्ट 3, 4, 5th, 6, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने डिस्कस भी करने भी। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मेरे नोट्स भी अवेलेबल होंगे बुक पे, आप उस नोट से भी देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को डिस्कस किया। ओके अब जी फंक्शन की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फंक्शन है डोमेन और रेंज, कि हाउ कैन वी कैलकुलेट डोमेन एंड रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है आज। इसमें स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, आपने 1 by 1 मेरे साथ देखना है। और इसकी इस डोमेन रेंज जो आपकी बुक में, मैंने इसको टाइप्स में डिवाइड कर दी है। आपको मैं टाइप्स वाइज समझाऊंगा, आपने क्या करना है, टाइप्स को फॉलो करते हुए कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाते नहीं, टाइप्स को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको 100% डोमेन इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल मैं यहाँ बताने लगा हूँ, आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जी, जो आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए, पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है। मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से आपको पॉलिनोमियल बताऊंगा। पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बेटा मैं इधर कुछ वेरिएबल लिख रहा हूँ जी, ये वेरिएबल लिखा x², x3/2, x की पावर -1/2, 1/x। ओके अब इन तमाम वेरिएबल में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। आपने जस्ट एक चीज़ देखनी है, अगर वेरिएबल की जो पावर आ रही है अगर वो पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में भी नहीं है और नेगेटिव में भी नहीं है, अगर फ्रैक्शन में भी होगी तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नेगेटिव में होगी तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाता है तो फिर तो होगी भी नहीं। पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होगी अगर थ्रू आउट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो पॉजिटिव रहे। आप देखें पॉजिटिव, मैं देखता हूँ जी, ये देखें ये 2 पॉजिटिव नंबर है, दैट दिस इज पॉलिनोमियल। ये देखें 3/2 फ्रैक्शन में आ गया, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ये नेगेटिव में आ गया, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ये डिनोमिनेटर में आ गया, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह मैं कुछ और लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज x² + 1, यू नो x² पॉजिटिव डिग्री है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा जी। ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। इट्स मीन कि पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो क्या है कि वेरिएबल की पावर देखनी पड़ेगी। अगर पूरी इक्वेशन में या पूरे फंक्शन में अगर वेरिएबल की पावर थ्रू आउट पॉजिटिव है, ना फ्रैक्शन में है ना डिनोमिनेटर में, तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। फाइन जी, अब मैं इधर लिख रहा हूँ एक फंक्शन, ये देखें जी x² + 1, ये 2-3 फंक्शन लिख रहा हूँ जी। आप मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि थ्रू आउट डिग्री इसकी क्या है, पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव। अब अगर फंक्शन आ जाए पॉलिनोमियल टाइप, तो पहली टाइप जो मैंने बनाई है, इफ़ f ऑफ x इज़ पॉलिनोमियल। अगर फंक्शन आपके पास पॉलिनोमियल हो तो हम उसकी डोमेन क्या लिखेंगे। आपने बेटा आंखें बंद करके इसकी डोमेन लिख लेनी है, डोमेन f ऑलवेज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बस ये पक्की डोमेन आपने याद रख लेनी है।
जब भी फंक्शन पॉलिनोमियल होगा उसकी डोमेन हमेशा फिक्स रहेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि इन दी फॉर्म ऑफ इंटरवल कैसे लिखेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ इंटरवल, तो बेटा जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसको इंटरवल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये दो रियल नंबर नहीं होते, इसके दरमियान ये सारे रियल नंबर होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है हम इसको रियल लाइन में कैसे ड्रा करेंगे, तो बेटा हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ से होता है, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे होता है, 0 1 -1 2 -2 3 -3, इस नंबर को और इस नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी इसके दरमियान नंबर आ रहे हैं ये सारे इसके डोमेन में यूज़ हो सकते हैं। इट्स मीन हम फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन में कोई एरर नहीं आएगा, हमारे पास कोई ना कोई आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो पहली टाइप आपने क्या समझनी है, टाइप 1 मैंने बनाई है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल देन डोमेन उसकी आपने कैसे लिखनी है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ओ आर आर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये बेटा होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। होप सो दैट कि अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए तो उसकी आप डोमेन इजीली लिख सकते हैं। ओके, अब जी टाइप 2 को हम डिस्कस करते हैं। ओके, टाइप 2 को डिस्कस करने के लिए अब जी टाइप 1 हमने डिस्कस कर ली कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल। अब दूसरी टाइप मैंने बनाई है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, एफ ऑफ एक्स 1/x + 3, एफ ऑफ एक्स 1/x + 1, सिमिलरली तीसरा फंक्शन लिख लेता हूँ, x लिख लेता हूँ। अब ये देखें ये फंक्शन जो आ रहे हैं ये डिनोमिनेटर में, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाए फिर हमने क्या करना है, उसकी डोमेन हम कैसे लिखेंगे, जस्ट डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, इसकी जो डोमेन लिखने का मेथोडोलॉजी होगी ना, ये सिंपल सी है, आपने लिखना है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, अब बेटा ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट की जगह क्या आएगा, आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा है, जो भी वेरिएबल x + 3, आपने इसको 0 पुट करना है, x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई है, -3। देखिए -3 जब पुट करेंगे, -3 + 3 0, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो हमने वो नंबर कभी भी नहीं लिखना है कि जो पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा, जो डिनोमिनेटर में होगा आपने उसको = 0 पुट कर देना, x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू आएगी आपने एक्सेप्ट उसकी वही लिखना है, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट -3। अब देखिए इधर -3 पुट करते हैं तो ये 0 बन जाता है। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, इसकी भी डोमेन इसी तरह, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट, यहाँ इंपॉर्टेंट, अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, x + 1, अब इसको 0 पुट करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें, x + 1 = 0, x = -1, तो कौन सा आ गया, -1, तो इसकी डोमेन में -1 लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अब इधर सेट होगा तो यही सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट, इधर ये फंक्शन चेंज है तो क्वेश्चन भी आप नीचे क्या, x = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, एक्सेप्ट 0। ओके, होप सो दैट कि अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसकी आपने डोमेन कैसे लिखनी है, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट के आगे कौन सा नंबर लिखना है, जो डिनोमिनेटर में होगा आपने उसको 0 पुट करना है, x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास फंक्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास टाइप 2 आ गई, इसको मैंने टाइप 2 का नाम दिया, इफ एफ ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर देन डोमेन कैन बी रिटन एज डोमेन f = सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट दैट नंबर। दैट नंबर के ऊपर मैंने ऑप्शनल साइन दिया जी, क्वेश्चन मार्क दिया। अब दैट नंबर कौन सा लिखना है, वो नंबर, इसको 0 पुट करना है, जो x की वैल्यू आएगी वो दैट नंबर की जगह आ जाएगी। ओके फाइन, ये टाइप 2 हमारी डिस्कस हो गई जी। 2 हमने पढ़ ली, अगर फंक्शन पॉलिनोमियल होगा उसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर। अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा, फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा, उसकी डोमेन कैसे लिखनी है, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट दैट नंबर। दैट नंबर कौन सा होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू का नंबर आता है वो दैट नंबर की जगह लिख लेंगे। ओके, वेरी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, टाइप 3। टाइप 1 और 2 सिमिलर थी तकरीबन, टाइप 3 थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, इसको अंडरस्टैंड आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन बेटा ये है मेरा कि अगर फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाए, एफ ऑफ एक्स = स्क्वायर रूट x + 1, ये स्क्वायर रूट में आ गया, x + 3 आ गया,
इसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसके लिए मैं कुछ स्टेप लिखवाता हूँ। स्टेप 1, जो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट में, आपने इन स्टेप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है बेटा, ड्रा अ रियल लाइन। आपने बेटा एक रियल लाइन ड्रा करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसकी डोमेन फाइंड आउट करने का, ये इसको रियल लाइन कहते हैं। 0 1 -1 2 -2 -3 3 ओके। अब रियल लाइन ड्रा कर ली। स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग जी, स्टेप 2 फाइन। आपने बेटा क्या करना है, 0 से स्टार्ट होना है। 0 से स्टार्ट होना है और इस साइड पे पहले जाना है 0 से। अब देखिए बेटा, अगर इसमें 0 मैं पुट करता हूं, x की जगह 0 पुट करें, 0 + 1 आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आता है टिक कर देना है आपने, इट्स मीन यहाँ ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करें, 1 + 1 √2, इट्स मीन पॉजिटिव नंबर है, ये भी ठीक है। 2 पुट करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा, 3 पुट करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा। इट्स मीन हमें आइडिया हो गया कि 0 से इधर जो भी आप नंबर पुट करना शुरू कर देंगे, ये थ्रू आउट यहाँ तक पॉजिटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे, इसको छोड़ के। ओके, इट्स मीन हमने आइडिया लगाना है कि नेगेटिव नंबर कहाँ पे आ रहा है। अब ये 0 पुट किया पॉजिटिव है, 1 पुट किया पॉजिटिव है, 2, इट्स मीन कि ये गारंटी है कि आगे जो भी नंबर पुट करेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव जो आएगा टिक लगाना है आप लोगों ने। बेटा -1 पुट करते हैं हम इसमें, -1 इसमें पुट करें, -1 + 1 0 0 0 इटसेल्फ पॉजिटिव नंबर, इट्स मीन -1 पे भी पॉजिटिव नंबर आ गया। ओके, अब जी -2 पुट करें, -2 + 1 आंसर क्या आ गया, -1। अब स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया, इस पे क्रॉस करना है। जिस नंबर पे नेगेटिव आना है उस पर क्रॉस कर देना है। -3 पुट करें, -3 + 1 -2, इट्स मीन इस पे भी नेगेटिव आ रहा है। -4 पुट करें, तो इधर चलते जाएंगे, आपको जो भी आंसर आप देखेंगे नेगेटिव। तो अब इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेंगे। स्टेप 3 जो लिखने वाला स्टेप होगा कि डोमेन हम कौन सी लिखेंगे। आपने देखा होगा जिस पर आपका टिक का आंसर है, करेक्ट का आंसर है, इस पर भी करेक्ट है, ये भी ठीक है, ये भी, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, -1 से। ये सारे नंबर ठीक हैं, जा कहाँ पे रहा है, +∞। अब इशू स्टूडेंट को यहाँ पे ये आता है कि हमने ब्रैकेट कैसे लगानी है, ओपन लगानी है, क्लोज लगानी है, वट एवर क्या लगाना है। फाइन, याद रखें बेटा, जब भी इन्फिनिटी होता है ना, ये ऑलवेज ओपन इंटरवल में होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, ये -1 भी टिक था या क्रॉस था, ये करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इट्स मीन कि हमने इसको क्लोज करना है कि ये डोमेन में शामिल है। ओके, तो इट्स मीन कि जब भी स्क्वायर रूट में आएगा फंक्शन, तो उसके लिए मैंने स्टेप आपको डिवाइड कर दिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रियल लाइन ड्रा करनी है, ये रियल लाइन ड्रा होगी। स्टेप 2 में क्या करना है, 0 से ऑनवर्ड आपने चेक करना है। 0 पुट किया इसमें आंसर पॉजिटिव, 1 पुट किया आंसर पॉजिटिव, 2 पुट किया, मतलब पॉजिटिव आना शुरू हो गए। पॉजिटिव जहाँ आएंगे हम उसको छोड़ देंगे, वो हमारी डोमेन का हिस्सा होना शुरू हो जाएंगे। फिर 0 से इधर चेक करेंगे, -1 पुट किया तब भी पॉजिटिव आया, -2 पुट किया नेगेटिव, -3, तो जहाँ से नेगेटिव स्टार्ट होना शुरू हो गया ना, हम उसको रिमूव कर देंगे। ये सारा पोर्शन नेगेटिव वाला था, तो ये हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -1 से +∞ तक। ओके जी, अब ये एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जी। ये इसको रेज कर दो। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है जी f(x) √x + 3। अगेन हमारे पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। स्टेप 1 क्या होता है हमारे पास जी, ड्रा रियल लाइन। ओके जी, रियल लाइन ड्रा कर लीजिए, -∞, +∞, 0 1 -1 -2 2। स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है जी, स्टेप 2 ये होता है कि आपने 1 बाय 1 पुट करना है। बेटा 0 पुट करूंगा आंसर पॉजिटिव आएगा, 1 पुट करूंगा 0 + 3 3 आता है, इट्स मीन पॉजिटिव नंबर, 1 + 3 4, तो इट्स मीन 0 से ऑनवर्ड इधर सारे पॉजिटिव नंबर आना शुरू हो गए। ओके, -1 पुट करूंगा, -1 + 3, ये चेक कर लें, -1 + 3 आंसर क्या आ गया, 2 पॉजिटिव नंबर आया। -2 पुट करें, पॉजिटिव नंबर आएगा, चेक कर लो जी।
1, इट्स मीन पॉजिटिव नंबर है जी। -3 पुट करें, -3 + 3 0, इट्स सेल्फ पॉजिटिव। -4 पुट करें ज़रा, -4 पुट करें, -4 + 3 -1, इट्स मीन नेगेटिव आना शुरू हो गया। -4 पे नेगेटिव, -5 पुट करें ज़रा, -5 + 3, इट्स पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। इट्स मीन कि इधर जैसे ही चलते जाएंगे ये सारे नेगेटिव आना शुरू हो जाए। इट्स मीन ये डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब टिक वाला आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? -3 से। स्टेप 3 में डोमेन लिखने का प्रोसीजर होता है हमारे पास। स्टेप 3 डोमेन, डोम एफ। अब देखें टिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है? -3 से। जा कहाँ पे रहा है? +∞। बेटा इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन इंटरवल आप लोगों ने लगाना है, ये शामिल नहीं होता बिकॉज इट इज़ नॉट रियल नंबर। फाइन। -3 पे टिक का ऑप्शन था, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। ओके, तो टाइप 3 मैंने ये डिस्कस की थी कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इन स्क्वायर रूट देन डी डोमेन कैन बी रिटन एज। ऑप्शनल मार्क था, तो उसके लिए मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको बताया कि स्टेप 1 में क्या करना है, रियल लाइन ड्रा करनी है आप लोगों ने। स्टेप 2 में क्या करना है, 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। 0 पर चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे, 2 पे, जहाँ पे नेगेटिव आएगा हम उसको क्रॉस कर देंगे, वो डोमेन का पोर्शन नहीं होंगे, बाकी सारे जिन पर टिक आएगा वो डोमेन का ऑप्शन होंगे। तो हमने डोमेन इस तरह लिख लेनी है। ओके जी, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किए हैं टाइप 1, 2, 3। टाइप 1 थी कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन आएगा तो उसकी डोमेन हमने कैसे लिखनी है, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा तो उसकी डोमेन कैसे लिखनी है। ओके, अगर स्क्वायर रूट में होगा तो उसकी डोमेन कैसे लिखनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है जी। तो पहली टाइप आपको मैंने बताई थी कि अगर फंक्शन पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की पहचान क्या बताई थी कि थ्रू आउट डिग्री अगर पॉजिटिव होगी, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? यस, इट इज़ पोलिनोमियल। ओके, अब इसकी डोमेन कैसे लिखनी है हम लोगों ने जी? डोम जी ऑफ एक्स, इसकी बेटा डोमेन आएगी, पोलिनोमियल है, ऑलवेज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बस। या दूसरी मैंने क्या बताई थी इंटरवल की फॉर्म में, -∞ टू +∞। तो पोलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, एक्स वाई जी अनसीन, आपने जस्ट डोमेन क्या है, पोलिनोमियल है, सेट ऑफ आर रियल नंबर, या इंटरवल की फॉर्म में -∞ टू +∞। ओके, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 में मैंने आपको क्या बताया था, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में आपके पास, क्या ये फंक्शन डिनोमिनेटर में है, ये फंक्शन भी डिनोमिनेटर में है, तो उसकी डोमेन का प्रोसीजर मैंने आपको ऐसे बताया था, डोमेन जी, क्योंकि फंक्शन जी है, जो फंक्शन होगा उसकी रिस्पेक्ट से लिखेंगे। मैंने आपको बेटा बताया था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इधर हमने कुछ लिखना होता है। सिमिलरली अगर इसकी डोमेन लिखनी पड़ेगी, डोम जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, बस डिनोमिनेटर वाले में ये बात याद रखें, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट छोड़ देनी है ब्रैकेट, सेट ऑफ आर रियल नंबर। अब इसका प्रोसीजर मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि जो भी डिनोमिनेटर में इसको 0 पुट करना है आप लोगों ने, x + 1 = 0, x की वैल्यू बेटा क्या है, ये -1, तो आपने इसमें -1 पुट कर देना है, ये आपकी डोमेन बन जाएगी। सिमिलरली सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट, इसको 0 पुट करें, x - 4 = 0, बेटा x की वैल्यू क्या आएगी 4, तो एक्सेप्ट की जगह क्या है, एक्सेप्ट +4, ये दो फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। ओके, अब जी टाइप 1 तो पोलिनोमियल हो गया, सेट ऑफ आर रियल नंबर। टाइप 2 थी डिनोमिनेटर में आएगा, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या लिखना है, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको 0 पुट करें, जो x की वैल्यू आती है एक्सेप्ट आगे वो लिख लें। फाइन, अब जी टाइप 3 को डिस्कस करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास थी जी। ओके, अब जी टाइप 3 को डिस्कस करते हैं जी। ये फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी, जी ऑफ एक्स √x² -4। बेटा जब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट वाला जब फंक्शन होगा उसके लिए स्टेप मैंने कुछ लिखवाए थे। स्टेप 1, ड्रा रियल लाइन। बेटा रियल लाइन ड्रा करते हैं जी, -∞
प्लस इन्फिनिटी, 0 1 -1 -2 2 3 4 -3 अप टू सो ऑन। रियल लाइन ड्रा कर दी। स्टेप 2, अब स्टेप 2 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। स्टेप 2 में बेटा मैंने आपको क्या कहा था कि हमने 0 से स्टार्ट करना है। 0 से पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है। जो पॉजिटिव आएंगे उस पर टिक करेंगे, जो नेगेटिव आएंगे उस पर क्रॉस करेंगे। अब देखिए 0 इसमें मैं x की जगह पुट करता हूँ, x की जगह 0 पुट करूँगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 -4 अंडर रूट, इट्स मीन नेगेटिव आ रहा है, ये हमने नहीं लिखना। क्रॉस 1 पुट करें आप लोग, 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -4 1 -4, इट्स मीन 1 पे भी नेगेटिव आ रहा है। फाइन, 2 पुट करें जी, 2 पुट करें जी, 2 का स्क्वायर 4 -4 0, इट्स मीन पॉजिटिव आ रहा है। 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 9 -4 पॉजिटिव अप टू 1, इट्स मीन कि ये पोर्शन पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास। ओके, इधर आ जाए, -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 -4 -3 नेगेटिव, -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी, इट्स मीन किसकी बेटे डोमेन यहाँ से, ये टिक कहाँ से है, -इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, और आगे टिक कौन सा है, 2 से लेकर +इन्फिनिटी तक। अब इसकी पोर्शन वाइज आपके पास डोमेन बनेगी। कैसे? इसकी डोमेन बेटा लिखने लगे हैं जी, डोम जी। बेटा क्या है कि कहाँ से कहाँ तक ठीक है, -इन्फिनिटी से ये बनेगी -2 तक। आगे बेटा कहाँ से बनेगी, 2 से लेके +इन्फिनिटी तक। ओके, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है। अब मैंने आपको 2 रूल बताए थे कि -इन्फिनिटी आ जाए या +इन्फिनिटी, उसमें तो ऑलवेज ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन और क्लोज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। लेट्स सपोज ये 2 है, अगर ये देखो ब्रैकेट ने इसको कवर अप कर लिया, दैट ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ये देखें इसने इसको कवर नहीं किया, ये ओपन इंटरवल बन जाएगा। तो ये -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी ऑलवेज आपके पास जो आएंगे ये ओपन इंटरवल में आएंगे। अब हमने देखना है -2 और +2। -2 पे टिक का आंसर है, क्लोज आएगा बेटा। +2 पे क्या है, टिक का आंसर है, इस पर भी क्लोज आएगा, क्योंकि ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। तो एक से ज़्यादा जब भी आएंगे सेट तो यूनियन का साइन आना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन कि ये आपके पास डोमेन आना शुरू हो जाएगी -इन्फिनिटी से -2 तक, 2 से लेके +इन्फिनिटी तक। ओके जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं ये आपने खुद ट्राई करने हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।